मसला ये बुनियादी बात है। देखिए, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में नो पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए, गैर जमाती जो थे। बिल्कुल, जब इलेक्शन हो गए तो अरकान असम्बली के एक बड़े हिस्से ने इकट्ठे होकर मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी कायम कर ली। अच्छा। और मोहम्मद खां जुनेजो उसके सदर हो गए। अच्छा। और सूबाई जो हुकूमतें थी वहां सूबाई असम्बलियों में भी ये पार्टी कायम हो गई। तो गोया जो लोग आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे उनको किसी ने रोका नहीं पार्टी बनाने से। अब ये पीटीआई से जब इंतखाबी निशान छीन लिया गया या उसको नहीं मिला, कहा जी आपके इंतखाबात जो पार्टी के हैं ये वैलिड नहीं है, ये कानून के मुताबिक या आपके दस्तूर के मुताबिक नहीं हुए, आपको निशान नहीं दिया जा सकता। ठीक हो गया। अब उनके लोगों ने अलग अलग निशानों पर इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल आज़ाद है। अब उसके बाद मेरे नुक्ता नज़र में तो होना चाहिए था कि मुंतखब होने के बाद वो लोग अपनी एक पार्टी बनाते, उसका नाम तहरीक इंसाफ रख देते। अच्छा। असेंबली के अंदर, और उसके लिए फिर अप्लाई कर देते इसकी रजिस्ट्रेशन कि हमने पार्टी बना ली है, तो ये मसला हल हो जाता। ये मसला हल हो जाता। इसलिए कि आपने बल्ले का निशान छीना था ना, पार्टी को तो बैन नहीं किया। बिल्कुल, पार्टी तो डीलिस्ट नहीं हुई थी, वो लिस्ट में थी। पार्टी को बैन करने का इख्तियार भी नहीं था। और अगर आपने इलेक्शन लड़ लिया तो जीतने वालों को कैसे रोक सकते हैं आप कि वो किसी पार्टी में शामिल ना हो। तो वहां ये हुआ कि जो पीटीआई के बहुत से, क्योंकि कानूनी मुशीर हैं, बल्कि वो लीडर भी बने हैं उसका पीटीआई के। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने एक सुन्नी तहरीक का बीच में और वहदतुल मुस्लिमीन का, वो फिर जमात इस्लामी का कभी वो चक्कर चलाया और वहां उसमें शामिल हुए कि हमें उनकी सीटें दी जाए। उनको सीधे सीधे तहरीक इंसाफ के नाम से पार्टी बनाकर और अपना ग्रुप बना लेना चाहिए था। इतनी सादा सी बात उनके समझ में क्यों नहीं आई? उनकी मर्जी। अब वो बड़े बड़े कानूनी दिमाग है। अब बड़ी बुनियादी बात यह है कि जब वो मुंतखब होके आ गए, आपने उनकी नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने वो दूसरी पार्टियों को दे दी। क्यों भाई? जब उनको वोट ही नहीं मिले, वो पीटीआई का बड़ा सवाल था कि अगर वो इन लोगों को नहीं, सुन्नी कौंसिल को या पीटीआई को अगर नशिस्तें नहीं मिलेंगी तो क्या खाली रहेंगी? अगर खाली नहीं रहेंगी तो किस खुशी में उनको मिल जाएंगी? उनको तो वोट ही नहीं मिले उस तरह, लेकिन मिल गई। ये तो आई कानून की एक वादे खिलाफ वर्जी है, या एक कानून में जो अभाम है उसको फायदा पहुंचा दिया गया आर्टिकल 51 मुखालफिन को। तो अब ये सवाल सारे आज जेरे बहस आ गए और जस्टिस मंसूर अली साहब उसको लीड कर रहे थे और अतर मनल्ला साहब थे उसके अंदर, और तीसरे कौन थे? मोहम्मद अली मजहर साहब। सर हाँ, मोहम्मद अली मजहर साहब। तो आप आप सुन ले, लार्जर बेंच सुन ले, पांच अरकान सुन ले। ये वो मामला नहीं है। यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट का जो छोटा बेंच है उसके खिलाफ अपील नहीं होनी है, क्योंकि ये 184(3) के तहत नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया। 185 नोटिस नहीं है, ये अपील में ये अपील है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जो फैसला है वो कतई होगा। अच्छा। तो अब बेंच बन जाएगा। बड़ी बुनियादी बात है कि जो लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया है उनके अरकान मुंतखब हुए हैं, वो एक ग्रुप बना चुके हैं, उन्होंने अपना नाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रख लिया है। अब आप उनको कैसे नशिस्तों से महरूम करके और दूसरों में एक बंदर बांट कर रहे हैं? तो अब ये जब समात होगी, अब बड़े नुक्ते होंगे इसमें और सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा और वाज़ेह हदायत जारी करनी होगी कि क्या चीज़ इससे मुतासर होगी और क्या चीज़ मुतासर नहीं होगी, और कौन से जो अरकान असम्बली हैं, ये कह रहे पंजाब असम्बली में भी, कौमी असम्बली में भी तो हलफ उठा चुके हैं। ख्वातीन जो अरकान है हलफ उठा चुकी हैं। केपीके में उन्होंने हलफ नहीं उठाने दिया। क्या वो बाकी रह सकेंगी या उनकी जगह नए लोग आएंगे, पीटीआई के नॉमिनी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नॉमिनी, या सिर्फ ये इसका इत्तलाक वही होगा? जो भी होगा। हाँ। अब सुप्रीम कोर्ट का जब लार्जर बेंच समाप्त करेगा और वाज़ेह फैसला आ जाएगा, बहरहाल इंसाफ का तकाजा तो यही है कि ये नशिस्तें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पीटीआई को मिले। ठीक है।